हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक टॉपर जिन्होंने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स क्वालिफाई किया है एंड बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। हम जान लेते हैं कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया है, कैसे स्ट्रेटजीज की उन्होंने अप्लाई किया है और क्या मिस्टेक्स है उन्होंने की या फिर क्या मिस्टेक्स वो बताना चाहेंगी कि वो अवॉइड करेंगे। सो प्लीज़ सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello, everyone. Thank you to IFES for giving me this opportunity. My name is Tanaya. I'm currently pursuing my BSc Mathematics Honors from Delhi University. I'm in my third year right now. I'm actually from Assam. I have qualified IIT JAM Mathematics, and my rank is 1750 in this. Very nice, very nice. So along with the IIT JAM, are you preparing other examinations also, or your target is only on IIT JAM? Sir, I have given CUET. I did prepare for the same. So these are the two exams for which I prepared. So फिर क्या क्या प्लान है आपका, फ्यूचर प्लान आपको क्या करना है आगे? Sir, first of all, I'll basically do my master's in MSc Maths, and then I'm planning for something in defense organizations. So that is the current plan for right now. Okay, so you want to go to the teaching profession, lectureship profession? Not, sir. No, No. sir. I don't want. I'm not really interested in the academic sort of this particular domain, but yes, I'm more interested in the technical field of the same. So for that, space organizations and research organizations would be more of ओके my ओके। interest. सो आपने प्लानिंग भी किया होगा कि आपको सीएसआर में भी जाना है, सीएसआर एग्ज़ाम क्रैक करना है या नहीं, सिर्फ No, sir. मास्टर्स? Not as of now. Not as of now. Very nice. So you are very clear in your decision. So कैसे ऐसा विजन क्लियर हुआ है? अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है या फिर एनी गाइडेंस आपको मिला है अपने पेरेंट्स या फिर कोई भी आपका एल्डर पर्सन है? Sir, I have taken help from my seniors in this case. I हम्म। have taken their guidance as well as of my teachers and parents. नाइस, वेरी नाइस। सो आपने कैसे प्रिपरेशन किया है एग्ज़ाम के लिए? Sir, during the starting of my third year, I have started my preparation, and I have taken a coaching from other institute. तो वहीं पे वीकेंड कोचिंग्स में जाती थी सैटरडे संडे बिकॉज साथ में कॉलेज भी मैनेज करना होता था क्योंकि काफ़ी सारे उसके सेमेस्टर के भी पढ़ने होते हैं एंड द वन थिंग प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वाज दैट सेमेस्टर में जो पढ़ाते थे एंड आईआईटी जैम का सिलेबस दे वर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग अलग अलग थे दोनों के ओके। सिलेबस so at the same time, we had to manage that as well. तो साथ साथ I did that and उसके बाद IIT JAM के बाद I took for CUET I started preparing for that. तो CUET के लिए I have taken IFS का test series I took. तो इतने बिजी स्केड्यूल में अपने डे टू डे लाइफ में कैसे स्ट्रक्चर किया पूरे दिन को कि हाँ मुझे इस टाइम में स्कूल का पढ़ना है, सॉरी कॉलेज का पढ़ना है और इस टाइम में मुझे एग्ज़ाम के पढ़ना है, तो कैसे आपने स्ट्रक्चर किया था डे को? सर कॉलेज में जब फेब में हुआ था एग्ज़ाम आईआईटी जैम का सो दिसंबर जनवरी के बीच में तो हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे तो बिफोर दैट फ्रॉम अगस्त ओनली आई स्टार्टेड माय रिगोरस प्रिपरेशन फॉर आईआईटी जैम बट देन अगेन आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कैसे लोग उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उस वहाँ भी टेस्ट सीरीज हो रही थी एंड कॉलेज में भी टेस्ट वगैरह असाइनमेंट्स अलाउंड एवरीथिंग वाज पाइल्ड अप सो आधा दिन आई यूज्ड टू ब्रेक द होल डे कि जब कॉलेज के टेस्ट के पहले वाले दिन आई यूज्ड टू स्टडी थोड़ा ज़्यादा कॉलेज का एंड देन जब कोचिंग या फिर टेस्ट सीरीज के एक दिन पहले का होता था देन आई यूज्ड टू स्टडी मोर फॉर द टेस्ट सीरीज देयर तो वही 50-50 करके आई मैनेज समहाउ एंड अभी तक आई थिंक आई एम येट टू लर्न मोर हाउ टू मैनेज एंड बैलेंस थिंग्स सो दैट धीरे इज धीरे आप द सीख थिंग फॉर जाओगे, मी फिर भी अभी भी आपने बहुत अच्छी तरीके से किया बिकॉज आपने कंडीशन के हिसाब से प्रेफरेंस दिया है, राइट? सो जब राइट एग्ज़ाम है सर तो उस कॉलेज के सिलेबस को पढ़ो या फिर जब मॉक है तो आईआईटी के सिलेबस को पढ़ो या जैम के सिलेबस को पढ़ो। वेरी नाइस स्ट्रेटजी। सो और कैसे आपने मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर आपने कुछ ऐसे फॉर्मूले लर्न करने के लिए क्या बेस्ट टेक्निक आपने यूज़ की थी? सर जब 2 महीने बचे थे एग्जाम्स के लिए तब तक आई वॉज थॉरो विद द थियरी तो तब मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे तो इतनी सी आई थिंक नोटबुक थी एंड मैंने पेजेस में वो करके कंपाइल कर लेते सब कुछ हर एक जैसे ग्रुप थियरी के हो गए देन रियल एनालिसिस के बहुत सारे थियरीज थे तो वो सब अच्छे से लर्न करना होता पूरा नोटबुक दोबारा खोलने से
इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स नॉट मैनुअली पॉसिबल कि राइट। एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ कवर करा जा सके। तो आई डिड प्रिपेयर माय शॉर्ट नोट्स एंड एट द सेम टाइम ग्रुप थ्योरी के छोटे छोटे ट्रिक्स होते थे, फॉर्मूलेस होते थे इधर उधर के, तो आई कंपाइल एवरीथिंग इंटीग्रल कैलकुलस के फॉर्मूलाज एंड ऑल, आई कंपाइल एवरीथिंग इन माय शॉर्ट नोट्स एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो आपने शॉर्ट नोट्स में सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, या फिर जो आप जल्दी भूल जा रहे थे, या फिर जो आपको बहुत लगा कि ये इंपॉर्टेंट है वही आपने इंक्लूड किया था? ओके, सो सर व्हाट हैपेंस इज दैट कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक बार पढ़ने से बहुत अच्छे से याद होती है, राइट। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस दैट स्टफ अगेन एंड अगेन तो ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो वो सारी चीजें मैंने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखी थी क्योंकि वो प्रैक्टिस के बेसिस पे याद हो गई थी। एंड जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, हालांकि वो याद हो ना हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले एंड एट द सेम टाइम जो मैं भूल ही जा रही थी, वो सब चीजें आई रोट इन माय शॉर्ट नोट्स। यस, ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब आपके एग्ज़ाम 1-2 दिन में है। तो फास्ट रिवीजन के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पूरे जो नोट्स प्रॉपर नोट्स है उसको खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें टाइम भी चला जाता है। और हम इतना सैचुरेट हो जाते हैं जब हम पूरे नोट्स पढ़ लेते हैं, तो हम उतने कैपेबल नहीं होते जब एग्ज़ाम 1-2 दिन में है और आप पूरे नोट्स पढ़ रहे हो, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। इसी के लिए हमें शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे दिमाग लगा के वो शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स तो बनाते हैं बट उसमें बहुत बेसिक चीज़ें भी लिख देते हैं। उससे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स भी बड़ी हो जाती है और जितना ज़रूरी नहीं है, मतलब जो आपको बेसिकली याद रह जाता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नहीं याद रहता है, जो वोलाटाइल है, जो आप जल्दी भूल जाते हो, उसको लिखने की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सो ऑल इन दिस सिनेरियो ऑफ योर प्रिपरेशन, वेयर डज द पीवाईक्यू स्टैंड? पीवाईक्यूज का कितना महत्व है? सर बहुत महत्व है पीवाईक्यूज का, बिकॉज स्टार्टिंग के पीवाईक्यूज, जब स्टार्ट में पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, पहले के 3-4 पीवाईक्यूज तो ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल ही नंबर नहीं आते। एंड इन माई केस लास्ट तक उतने अच्छे भी नंबर नहीं आए थे, क्योंकि इन माई बैचमेट्स ऑल्सो समबडी वाज स्कोरिंग 50-60, मेरा स्कोर उतना भी अच्छा नहीं था। बट एट द सेम टाइम ये होती है कि पीवाईक्यूज जो जो होती है, दे आर टेक्निकली मेड हार्डर फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि दे गेट प्रिपेयर्ड कि यस, जैम का यस। पेपर तो कब कुछ भी आ सकता है। सो पीवाईक्यूज जो थे, जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल, मतलब ठीक लेवल का ही आता है जैम का एक्चुअल पेपर। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट एवरीवन इज दैट जितना हो सके पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, पर एट द सेम टाइम जब एग्जाम के 10 दिन या एक हफ्ते बचा रहता है, तब पीवाईक्यूज बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, यस, because at that time the student would get really demotivated if the person is not scoring well. एंड एट द सेम एग्जैक्टली। टाइम वो टाइम एक हफ्ता ऐसा होता है जहाँ पे थियरीज फॉर्मूलाज बहुत ऐसे रिवीजन करने की जरूरत होती है, जो कर लिया हो गया। नाउ क्विक यस, रिवीजन एंड स्मार्टनेस नीड्स टू बी अप्लाइड। खुद को सैचुरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ लिया, जो टाइम था वो चला गया है, बस अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए। एंड जो भी आपने पढ़ा था वो जितना याद रहेगा आपको उतना ही याद रहेगा। बट जो पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए उससे क्या होता है, एक अलग कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि नहीं, मेरा पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे सही जवाब सही आ रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं एक एग्ज़ाम निकाल पाती हूँ या निकाल पाऊँगा। सो पीवाईक्यूज ने आपसे बहुत मदद की। तो क्या आप ये मानते हो कि पीवाईक्यूज से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है? डेफिनेटली सर, पीवाईक्यू से बहुत एक्यूरेसी बढ़ती है। एट द सेम टाइम वी गेट टू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वुड कम। एंड एक एक बात और होती है कि यू गेट मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? अगर हम्म। हम ग्रुप थियरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बस हम ग्रुप थियरी के ही करेंगे व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग बाय आवरसेल्व्स। एंड अगर रियल एनालिसिस के कर रहे हैं तो रियल एनालिसिस के करते हैं। बट पीवाईक्यूज में मिक्स्ड होती है, सो इन अ वे दैट एक्चुअली ट्रिक्स आवर ब्रेन। यस, तो एग्जैक्टली। उसके हिसाब से मेन एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी मतलब आपको हो जाती है आपको उससे। एक साथ मल्टीपल चीज़ें सोचने को वो मजबूर करते हैं पीवाईक्यूज। राइट, एग्जैक्टली। सो डेफिनेटली सर। आपने बोला था कि कुछ कुछ गलत हो जाते थे, कुछ आपके सही नहीं आते, तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था? कभी आपने सोचा कि यार पहले यूजी कर लेती हूँ फिर गैप लेके प्रिपरेशन करती हूँ? नहीं सर, एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अ गैप ईयर। अभी आई विल डू माय यूजी एंड देन मास्टर्स आई विल डू समहाउ, देन द स्टोरी वुड कंटिन्यू नो, एज नो, ऑफ नो। नाउ। जब आपके गलत हो रहे थे क्वेश्चंस, तो आपके अच्छा, ओके माइंडसेट ओके। में वो आया था क्या, यार मेरे गलत हो रहे हैं, मैं नहीं सही तरीके से जा पा रही हूँ? आप कभी डीमोरलाइज आपको फील हुआ है? हाँ सर, डीमोटिवेशन तो होती है, किसी भी एंट्रेंस की बात करें, व्हेनेवर फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब प्रिपरेशन शुरू करते,
then seeing everybody around you, कोई लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कई लोग ऐसे मिलेंगे who are like not performing that well, but हाँ, demotivation does exist in that time. But उस टाइम पे what I used to do is I used to take a small break, move around, क्योंकि जब PYQs में या टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, then it's quite normal to get demotivated. So what I teach myself in that case is that in the jam की preparation होती है, what the least thing which I can do is try my best. अगर इसी पीरियड में if I lose my motivation and lose my confidence, तो मेन एग्जाम में तो क्या ही करूँगी. So that was the thing which used to push me to gain that motivation again. And ये होती है कि like if you get a good result, you definitely see your parents happy. So imagine their faces, and then your intrinsic motivation will definitely come again. नाइस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट यू हैव एंड कीप मेंटेन इट. ऐसे ही रखो अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को. एंड आई होप आप जो भी टारगेट कर रहे हो, जो भी आप परस्यू करना चाहते हो अपने लाइफ में, यू शुड अचीव इट एंड यू मे अचीव इट. एंड IFS इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड IFS इज़ ऑलवेज देयर फॉर एनी गाइडेंस, एनी काउंसलिंग यू वांट. एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको. एंड वेरी वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम IFS and IFS faculty to your bright future. Thank you for your precious time. Thank you so much, time. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to share my views and insights on this. Thank you to your institute as well. Thank you, sir. Thank you.